क्या दारुल उलूम अब हिंदू नेताओं के कब्जे में होगा? क्या दारुल उलूम को अब इन लोग कब्जा कर लेंगे? क्योंकि ऐसी ही खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। दोस्तों, मुसलमानों के मदरसों पर कब्जा करने के लिए हिंदू नेताओं ने पूरा बल थल लगा दिया है। मुसलमानों ने पिछले 100 सालों से देवबंद मदरसे की जगह पर कब्जा कर रखा है। ये वाक्य है एक हिंदू नेता का। देवबंद मदरसे के नीचे 14 फीट खुदाई करने पर उनके पिता शिव मिलेंगे। दोस्तों, आपत्तिजनक नारों के साथ देवबंद पर हमला होगा। सहारनपुर यूपी में 14 जुलाई को HRD ने दावा किया था कि दारुल उलूम देवबंद असल में एक शिव मंदिर था और उसे वापस हासिल करने के लिए प्रदर्शन किया। दोस्तों, इस प्रदर्शन में मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे का इस्तेमाल हुआ। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड राज्य अध्यक्ष ने प्रशासन पर प्रतिक्रिया में देरी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो त्रिशूल लेकर वापस आएंगे और दारुल उलूम में जलाभिषेक करेंगे। इनका कहना है कि दारुल उलूम के अंदर मंदिर है और हम उस पर कब्जा करेंगे। उसने ये भी धमकी दी कि कावड़ यात्री देवबंद तक मार्च करेंगे और इसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा। उसने ये भी कहा कि कहीं भी मस्जिद की ज़रूरत नहीं हो और प्रदर्शनकारियों ने ये भी नारा लगाया कि मथुरा और काशी तो बस एक झांकी है, देवबंद अभी बाकी है। इस व्यक्ति के ऊपर न जाने कितनी FIR हो चुकी है, लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तार करने में नाकाम है। नफरती ललित शर्मा पर BNS की धारा 196, 299 और 133 के तहत FIR हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। किस बात का इंतजार पुलिस को है? ये शख्स सरेआम देवबंद और दारुल उलूम को लेकर नई भड़काऊ बयानबाजी और हिंसा की धमकी दे रहा है, लेकिन जहर उगलने वाला ये व्यक्ति उपद्रवी अभी भी आज़ाद घूम रहा है। ये किसकी नाकामी है? क्या पुलिस प्रशासन को किसी बड़े बवाल या दंगे का इंतजार है? जब नरसंहार हो तब पुलिस बाहर निकलेगी? दोस्तों, साफ साफ बताइए, गिरफ्तारी अब कब होगी? इसकी मुस्तैदी सिर्फ FIR की खानापूर्ति तक ही सीमित है। क्या कानून का डंडा सिर्फ चुनिंदा चेहरे को देखकर ही चलता है? क्या मुसलमान नाम देखकर ही चलता है? आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। देवबंद पर कब्जा करने की बात हो रही है। इस आतंक फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ देहरादून की पुलिस ने हामी भरी थी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई धाराएं भी लगाई थी, लेकिन अब ऐसा कोई भी माहौल या फिर पुलिस का शिकंजा इस तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब 1 महीना बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब इसका एक नया बयान भी सोशल मीडिया पर आ गया। दोस्तों, मीडिया पर माहौल खराब कर रहा है ये व्यक्ति, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है, देवबंद में सांधार करने की कोशिश कर रहा है, हमला करने की कोशिश कर रहा है। बार बार ये बता रहा है कि त्रिशूल लेकर कब्जा करेंगे, देवबंद को अपने कब्जे में गुंडों के साथ कब्जा करने के लिए जाने की बात कर रहा है। लेकिन अभी भी देहरादून की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, भारत की जो पुलिस है, वो खामोश बैठी है। किस बात का इंतजार है? जब तक देश का माहौल खराब ना हो जाए, जब तक पुलिस अपना काम करने में कोताही बरतती है। आखिर क्यों? अगर कोई मुसलमान अब शब्द कह दे तो फौरन पुलिस पीट पीट कर अधमरा कर देती है। हेट स्पीच मामले में न जाने कितने बच्चे अब भी सलाखों के पीछे हैं, उनके नाम के पीछे मुसलमान लगा है। लेकिन ये व्यक्ति दंगा करने की कोशिश, किसी के मदरसे में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, त्रिशूल लेकर कावड़ यात्रियों के साथ हमला करने की कोशिश कर रहा है, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि इसका वीडियो में दिखाया पड़ रहा है, जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। ये बात सार्वजनिक कह रहा है, वीडियो बना बना कर पोस्ट कर रहा है। क्या कान में तेल डालकर लोग बैठे हैं? क्या संविधान साइड में है? क्या पुलिस ने इसको इतनी छूट दे रखी है कि ये बार बार दंगा फैलाने, अपशब्द कहने, गलत नारों का इस्तेमाल और एक धर्म को टारगेट करने की बात कर रहा है? दोस्तों, ऐसे मामले में पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन पुलिस न जाने किसका इंतजार कर रही है। फिलहाल दोस्तों, आपको बताते चलें कि
कहीं ना कहीं उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मुजफ्फरनगर हो, यहाँ पर हर जगह मुसलमानों को लेकर एक नया मुद्दा उठता है। अब एक मुद्दा उत्तराखंड से ही है दोस्तों। वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों को अपने मोहल्ले में किराए पर मकान दुकान नहीं देंगे और जो मुसलमान इस जगह पर हैं उनको भी निकाल कर बाहर फेंको। हम बिल्कुल मुसलमानों से कोई ताल्लुक लेन देन घर मकान भी किराए पर नहीं देंगे। क्या ये देश का माहौल ख़राब करने वाली बात नहीं है? अगर यही बात किसी मुसलमान ने कह दी होती कि हम हिंदुओं को अपने इलाके में नहीं रखेंगे तो कितना बड़ा आफत शोषा हो जाता और अपराध की श्रेणी में आता और तमाम मुसलमानों के घर अब तक बुलडोजर चल गया होता और उनको हेट स्पीच मामले में सलाखों के पीछे कर दिया जाता। लेकिन इनके लिए बड़ी छूट है। आखिर क्यों? क्या संविधान कानून में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है? बाबा साहब के संविधान को केवल नाम के लिए रखा गया है। न्याय भी अब तो धर्म देखकर हो रहे हैं। ऐसा हर जगह के वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। जब ये व्यक्ति दारुल उलूम में त्रिशूल लेकर घुसने की, जलाभिषेक करने की, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे की, मारने की, काटने की बात कर रहा है, तब तो पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी है। और अगर मुसलमान ज़रा सा भी गुंडे शब्द का भी इस्तेमाल कर दे तो 70 साल के बुजुर्ग को भी ज़मीन में नाक रगड़वा कर मुस्लिम है तो माफ़ी मंगवाई जाती है। दोस्तों, कई ऐसे वीडियो है जहां पर बताया जा रहा है कि हम खुलेआम, जहां लव जिहाद की बात होती है कि कहते हैं कि मुसलमान हर तरह के जिहाद में लव जिहाद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हिंदू लड़के या मुस्लिम लड़की किसी हिंदू से शादी करना चाहती है तो हम लोग उसकी पूरी मदद करेंगे। और तो और दोस्तों, उनके लिए हर जगह उनको रहने की, खाने की हर संभव कोशिश करेंगे, भले से लड़की के परिवार के लोग किसी भी तुर्रम खां से कम न हो। दोस्तों, कोई गुंडा हो, मवाली हो या तुर्रम खान हो, लेकिन हमसे नहीं बच सकता और हम ज़रूर मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से कराएंगे। ये खुलेआम बोला जा रहा है, धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है। खुलेआम मुसलमानों के धर्म और इस्लाम को टारगेट करते हुए उनकी बहन बेटियों पर गंदी निगाहें रखी जा रही है। इस काम को कौन सा जिहाद बोला जाएगा ये भी बताते चले, लेकिन पुलिस इस टाइम कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आखिर किसका इंतजार है? क्या सिर्फ बाबा साहब ने संविधान उस जगह संसद में एक जगह रखने के लिए दिया या देश के तमाम लोगों के अधिकारों को मेंशन किया है? अब इनका मकसद है कि बाबा साहब के संविधान को साइड करके अपने संविधान को ऊपर रखना, संशोधन करना और कोई भी एक तबके को खुली छूट देना जो मुसलमान को दिन रात गाली और कोसते रहते हैं और उनकी जगहों को हथियाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि उनकी बहन बेटियों पर भी गंदी निगाह रखने वालों पर पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। फिलहाल दोस्तों, ललित शर्मा पर कब FIR होगी, जो धाराएं लगी है उस पर कब कार्रवाई होगी, ये तो कानून और देहरादून पुलिस ही बताएगी। देहरादून पुलिस का कई ट्वीट पड़ा हुआ है, वो जवाब दे रही है कि इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन महीना भर बीतने के बाद उसका एक फिर आपत्तिजनक वीडियो सामने आते ही एक बार फिर से देहरादून पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, देश की पुलिस संगीत घेरे में आ गई है कि आखिर इस व्यक्ति के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों ये देश का दुश्मन बना बैठा है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।